धूल से भरी सुबह थी। अफगान सीमाओं के पार से उठता हुआ शोर धीरे धीरे पास आ रहा था। पहाड़ों के बीच खड़ा सरागढ़ी का छोटा सा किला ईंट पत्थरों से बना हुआ, पर उसमें 21 सिख जवानों की सांसें बसी हुई थीं। यह वही दिन था जब इतिहास लिखा जाना था। हवलदार ईशर सिंह लंबी दाढ़ी और माथे पर चमकते केसरिया पगड़ी के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर किले में दाखिल हुए। जवान उन्हें देखते ही खड़े हो गए। सत श्री अकाल हवलदार साहब, ईशर सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा। आज से यह किला सिर्फ ईंटों से नहीं, हमारी रगों से बचेगा। हम 21 हैं, मगर याद रखो, शेर कभी गिनती नहीं करते। उनके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि हर जवान के सीने में आग जल उठी। दिन चढ़ा ही था कि पहाड़ियों से धूल का गुब्बार उठने लगा। चौकियों पर तैनात जवानों ने देखा कि हजारों अफगान कबीलाई तलवारें और बंदूकें लिए सरागढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जवान ने डरते हुए कहा, साहब, ये तो पूरी फौज लग रही है। ईशर सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो क्या हुआ? शेरों की दहाड़ सुनने के लिए भीड़ जरूरी है। अफगान सरदार ने घोड़े पर चढ़कर किले की तरफ ऊंची आवाज में कहा, किला खाली कर दो, जान बच जाएगी। ईशर सिंह ने ऊंचाई से ललकारा, ये धरती हमारी मां है और मां को कभी दुश्मनों के हवाले नहीं किया जाता। पूरा किला गूंज उठा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। युद्ध शुरू हो गया। अफगानियों ने गोलियों की बौछार कर दी, पर सिख जवानों ने दीवारों के पीछे से इतनी सटीक गोलीबारी की कि दुश्मनों की लाशें ढेर होने लगी। धूल और बारूद के बीच हंसी भी गूंज रही थी। एक जवान ने मजाक करते हुए कहा, पाजी, इतने अफगान तो मैंने बकरों की मंडी में भी नहीं देखे थे। सब जोर से हंसे और फिर से गोली चला दी। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। एक जवान दुश्मन की गोली से गिर पड़ा। उसकी सांस टूट रही थी। उसने ईशर सिंह का हाथ पकड़कर कहा, साहब, मेरी पगड़ी सर से उतरे मत देना। ईशर सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसकी पगड़ी ठीक की और कहा, तेरी पगड़ी ही तेरी शान है और तेरी शान हमारी जान। दुश्मन अब तोप से किले की दीवारें तोड़ने लगे। पत्थर गिरते रहे, धूल उड़ती रही, लेकिन ईशर सिंह का आदेश था, दीवार गिरे या हम, पर झंडा झुकना नहीं चाहिए। जवान आखिरी सांस तक डटे रहे। आग ने किले को घेर लिया। लपटों में जलते ईंटों के बीच सिख जवान अब भी लड़ रहे थे। एक एक करके सभी जवान गिरे, मगर हर एक ने दर्जनों दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। सरागढ़ी की मिट्टी खून से लाल हो गई, लेकिन पगड़ियों का रंग और भी केसरिया हो गया। अब सिर्फ ईशर सिंह बचे थे। चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन आंखों में वही आग जल रही थी। उन्होंने तलवार निकाली और ललकारते हुए भीड़ में कूद पड़े। आओ, देखो केसरिया क्या होता है। वो अकेले ही भीड़ को चीरते गए। दर्जनों दुश्मन उनके आगे ढेर हो गए। आखिरकार गोलियों और तलवारों से लहूलुहान होकर ईशर सिंह भी गिर पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। किला धधक रहा था। धुआं आसमान तक उठ रहा था। अफगानियों ने सरागढ़ी जीत लिया था, पर वो 21 शेर हारकर भी अमर हो गए थे, क्योंकि उस दिन इतिहास ने लिखा, सरागढ़ी में 21 सिखों ने 10,000 से ज्यादा दुश्मनों का सामना किया। उन्होंने मौत को गले लगाया, लेकिन पगड़ी की शान और धरती की इज्जत बचा ली। आज भी जब हवा सरहदों पर चलती है, तो उसमें उन 21 शेरों की दहाड़ सुनाई देती है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जीत हमेशा हथियारों या गिनती से नहीं होती। जीत होती है हिम्मत और विश्वास से। सिर्फ 21 सिख जवानों ने हजारों दुश्मनों को रोका, क्योंकि उनके दिलों में डर नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपनी पगड़ी का मान था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब बात अपनी धरती और अपनी इज्जत की हो, तो जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं, बल्कि उस पर मर मिटना ही असली जीत है। बलिदान ही वो रास्ता है जो इंसान को अमर बनाता है। आज भी उनकी दहाड़ हवाओं में गूंजती है और हमें ये भरोसा देती है कि सच्चा योद्धा कभी मरता नहीं। सरागढ़ी के उन शेरों ने हमें सिखाया कि भाईचारा, साहस और वफादारी किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर है। मौत सबको आती है, लेकिन जो अपने देश और धर्म के लिए जान देता है, उसकी गाथा सदियों तक सुनाई जाती है। तो आओ उस जज्बे को दिल में जिंदा रखें। पगड़ी की शान, धरती की इज्जत और इंसानियत की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ना ही सच्ची जिंदगी है।
सराघड़ी का नाम लेते ही आंखों के सामने एक तस्वीर उभरती है। एक छोटा सा किला, चारों तरफ से दुश्मनों का सैलाब और अंदर सिर्फ 21 शेर। जानते थे कि मौत सामने खड़ी है, फिर भी उनकी पगड़ी ऊंची थी, उनका सीना चौड़ा था और उनके होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, सत श्री अकाल। इस गाथा से हमें यही सीख मिलती है कि असली वीर वही है जो आखिरी सांस तक अपनी मिट्टी, अपने धर्म और अपने सम्मान के लिए डटा रहे। हार जीत का हिसाब किताब इतिहास करता है, लेकिन बलिदान की लौ अमर हो जाती है। सराघड़ी में शेर गिरे जरूर, मगर उनकी दहाड़ आज भी जिंदा है। यह कहानी हमें बताती है कि संख्या मायने नहीं रखती। हजारों दुश्मनों के सामने खड़े उन 21 जवानों ने साबित कर दिया कि साहस सबसे बड़ा हथियार है। भाईचारा और वफादारी ही असली ताकत है, और देशभक्ति वो जज्बा है जो इंसान को अमर कर देता है। आज जब हम इस गाथा को याद करते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सराघड़ी सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो संदेश था कि सिख कभी हार नहीं मानता, कि भारत की मिट्टी कभी दुश्मन के आगे झुकती नहीं। तो आओ उन शेरों से प्रेरणा लें, उनकी तरह जीना सीखें। सरागढ़ी की इस धरती पर जब 21 सिख शेर खड़े हुए थे, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि सामने कितने दुश्मन हैं। उन्होंने बस इतना सोचा कि ये मिट्टी हमारी है, ये किला हमारा है और इस झंडे का मान सबसे ऊपर है। उन्होंने हमें सिखाया कि वीरता संख्या से नहीं, हिम्मत से तौली जाती है। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, जब तक दिल धड़कता है तब तक लड़ाई है, और जब मौत सामने आ भी जाए और उसे मुस्कुराकर गले लगाना ही सच्चे सिपाही की पहचान है। ये कहानी हमें बताती है कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भी जब सरहद की हवा बहती है तो उसमें उन 21 शेरों की गूंज सुनाई देती है। उनकी बंदूकें खामोश हो गई, उनके कदम थम गए, लेकिन उनकी गाथा अमर हो गई। हवलदार ईशर सिंह और उनके साथियों ने आखिरी सांस तक यही संदेश दिया कि मां की धरती, पगड़ी की शान और वफादारी की मिसाल सबसे ऊपर है। उन्होंने अपने खून से इतिहास लिखा और दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की सरहदें कोई तोड़ नहीं सकता। तो साथियों, ये गाथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। हमें अपने जीवन में वही जज्बा जगाना है। हमें ये याद रखना है कि अगर 21 शेर हजारों को रोक सकते हैं, तो हम भी हर मुश्किल को हरा सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी प्रेरणा है, और ये हमारी कसम है कि सरागढ़ी के शेरों की तरह हम भी अपनी मिट्टी और अपने सम्मान की रक्षा आखिरी सांस तक करेंगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।